अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे कि हम किस तरह प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो उसके लिए पावर पॉइंट को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और पावर पॉइंट इंस्टॉल करने के लिए आपको उसके लिए लेदर स्टोरेज का मसला होगा। तो ये सारा काम हमारा मैंने जैसे आपको वर्ड में बताया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था आप WPS ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो उसमें अगर आपको WPS ऑफिस इंस्टॉल करने का तरीका नहीं आता तो चैनल के ऊपर एक आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। पहले लेक्चर में मैंने कंप्लीट तरीका सिखाया हुआ कि किस तरह आप WPS ऑफिस अपने लैपटॉप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक डाल दूंगा वो वीडियो का, आप वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। तो आप किस तरह WPS इंस्टॉल कर सकते हैं, कंप्लीट तरीका आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो हम क्या करेंगे उसमें ही, ये जो आपको इधर ये टूल नज़र आ रहे हैं, आपको यहाँ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टूल नज़र आ जाते हैं। उसके बाद आप डॉक्स, ये डॉक्यूमेंट के लिए, स्लाइड के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, उसके बाद शीट एक्सेल के लिए अगर PDF बनानी है वो भी यहाँ बना सकते हैं। तो हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ज़ाहिर है हमने आज प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है, तो प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये होता है हमारा पावर पॉइंट। क्लिक करने के बाद आप वो पूछ रहा है आपने ब्लैंक पेज लेना है, तो हम ब्लैंक पेज ही लेते हैं। तो इस तरह इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ इसकी थोड़ी हम फॉर्मेटिंग करते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आप यहाँ डिज़ाइन में जाएंगे। यहाँ हम डिज़ाइन चूज़ करते हैं, हमने कौन सा डिज़ाइन रखना है। तो आपको यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये है। उसके बाद हम इस तरह इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप यहाँ डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको मज़ीद डिज़ाइन मिल जाते हैं। मोर के ऊपर जाएंगे तो मोर के ऊपर भी आपको यहाँ डिज़ाइन मिल जाते हैं। ये आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। तो हम जो बेसिक इसके डिज़ाइन है उसके ऊपर फोकस करते हैं। हम ये वाला डिज़ाइन चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। आप अगर सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हो फिर बार बार आपको इसकी फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए हम इसको सबसे पहले टॉप के ऊपर ले जाते हैं इस तरह, ताकि ये हमारी हेडिंग बन जाए। तो हेडिंग बनाने के लिए हम यहाँ कुछ टेक्स्ट ले आते हैं। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हो। तो अगर आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट मौजूद है या आप गूगल के थ्रू कोई प्रेजेंटेशन PPT बनाना चाह रहे हो, अब वहाँ से भी टॉपिक अपना सेलेक्ट करके पहले हेडिंग बना लें। फिर उसके बाद ये जो दूसरा पोर्शन होगा इसमें आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसकी हेडिंग, कोई जो स्पेसिफिक टॉपिक होता है हमारा, तो सबसे पहले हम उसको इसके ऊपर लिख लेते हैं। तो मेरे पास कुछ टेक्स्ट है ऑलरेडी पड़ा हुआ, मैं उसी से उठा लेता हूँ डाटा। मैंने नोटपैड के ऊपर कुछ टेक्स्ट नोट किया हुआ है। तो सबसे पहले मेरा ये टॉपिक है, तो मैं इसको हेडिंग बना लेता हूँ। Ctrl+C के साथ इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन वाले सॉफ्टवेयर के ऊपर यानी PPT के ऊपर आ जाता हूँ, पावर पॉइंट के ऊपर। यहाँ मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+V के साथ मैंने उसको पेस्ट कर दिया। इस तरह आप लोग इसकी हेडिंग बना सकते हैं। ये उसके बाद अगर आपने इसको बोल्ड करना है या इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, ये आपको सारे ऑप्शन इधर मिल जाते हैं। जिस तरह हमने वर्ड के लिए पढ़े थे, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ आप बुलेट अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अगर आपने फ़ॉन्ट के लिए पढ़ना है, फ़ॉन्ट बड़ा करना है, तो आप फ़ॉन्ट भी यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको हेडिंग बनाने के लिए इसके ऊपर वो अप्लाई करते हैं, बोल्ड करते हैं इसको। तो बोल्ड के लिए हमने जैसे वर्ड के ऊपर टूल पढ़े थे, ये आपको काफ़ी टूल मिल जाते हैं। बोल्ड करना, बोल्ड कर सकते हैं आप लोग। ये थोड़ा हेडिंग की सूरत में आपको नज़र आए। अगर अटैलिक करना है तो अटैलिक भी आप लोग कर सकते हैं। अगर इसके नीचे लाइन लगानी है तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। ये मिसिंग वर्ड के लिए जैसे हमने पढ़ा था, तो ये आप इसके ऊपर भी लाइन लगा सकते हैं। अक्सर आप गूगल में कुछ सर्च करते हो तो आपको कुछ वर्ड नहीं मिलते, तो इसके ऊपर एक लाइन लगी, इसका मतलब है ये वर्ड नहीं है इधर मौजूद, ये मिसिंग वर्ड। वो इसके ऊपर लाइन लगा देता है, साथ लिख देता है मिसिंग वर्ड। तो हम इसको फ़िलहाल ख़त्म करते हैं। फ़िलहाल इसको हम बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के लिए
देखिए ये हमने इसको एक ही लाइन के ऊपर रखना था, ये लाइन थोड़ी नीचे आ गई है, इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसके ये फ़ॉन्ट है हमारा, यहाँ से भी हम डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना तो आप यहाँ से भी इसको बढ़ा सकते हैं, जितना आपका एडजस्टमेंट हो जाएगी इस तरह। तो इस तरह हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये सेम आप वर्ड की तरह, क्योंकि WPS ऑफिस एक आप टूल सीख लें, जैसे हमने वर्ड सीखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो बाकी सेम आपको फॉर्मेटिंग मिल जाती है। हम सारी सेम ही उसी तरह की फॉर्मेटिंग पावर पॉइंट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जो नीचे वाला है आपको ये ब्लॉक मिल रहा है, यहाँ इसकी सेटिंग करते हैं। इसकी सेटिंग आप यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो बड़ा करने के लिए आपको ये कॉर्नर जो ये नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर आप यहाँ ये आपको एक सिंबल मिलेगा, यहाँ इसके ऊपर ड्रैग करेंगे आप माउस के साथ तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह इसको बड़ा कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको हम अलाइन लेफ्ट कर लेते हैं इस तरह। तो इसके ऊपर कुछ लिखते हैं हम। ये सबसे पहली आपका फर्स्ट पेज होगा, तो फर्स्ट पेज बनाने के लिए आप ज़ाहिर है आपका नेम आएगा इधर, तो आप अपने कीबोर्ड के थ्रू यहाँ टाइप कर सकते हैं, नेम आ जाता। उसके बाद ऐसे मैं अपना नेम टाइप करता हूँ इस तरह। उसके बाद आप अपना डिपार्टमेंट लिख सकते हैं इस तरह, आप अपना डिपार्टमेंट टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आप अपने कीबोर्ड के थ्रू ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपका फर्स्ट पेज बन जाएगा। अगर आपने यहाँ कोई पिक्चर वगैरह अपलोड करनी है, जैसे आप अपनी पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी का लोगो लगाना चाहते हैं वो भी आप लोग लगा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ अगर आपने मज़ीद ऐड करना, आप यूनिवर्सिटी का नेम भी ऐड कर सकते हैं। पहले इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते, थोड़ा कंटेंट है तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, स्मॉल कर लेते हैं। अब इसमें यहाँ अगर आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है तो सेम आपको ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ जाएंगे और आपको ऑप्शन मिलेगा पिक्चर का। आप फ्रॉम फाइल इंसर्ट, अगर आपने मल्टीपल करनी है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने टेक्स्ट कोई करना वो भी, यहाँ हम अपनी फाइल के ऊपर जाएंगे, वहाँ कुछ पिक्चर ले आते हैं। जैसे मैं कहीं से पिक्चर अपने फोल्डर में से ही उठा लेता हूँ, जैसे ये मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी हुई है। इसी तरह कोई भी पिक्चर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा करना है तो यहाँ ये कॉर्नर से पकड़ के आप लोग इसको बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह। तो ये पिक्चर भी सेम ही, इसलिए ये जिस तरह हमने वर्ड के लिए पढ़ा था, अगर आपने डायरेक्ट पिक्चर लेके आनी है तो डायरेक्ट आप यहाँ इस तरह ड्रैग करके माउस के साथ डायरेक्ट भी आप लोग पिक्चर यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। तो यहाँ अगर डायरेक्ट लेके नहीं तो डायरेक्ट भी लेके आ सकते हैं। इस तरह ये दो तरीके हैं पिक्चर लेके आने के। तो इस तरह हमारा फर्स्ट पेज बन जाता है। आप अपने मुताबिक खूबसूरत जिस तरह आप लोग चाहे उस तरह आप लोग ये पेज बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने यहाँ कोई फॉर्मेटिंग कलरिंग देने वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ कौन सा आपने कलर अप्लाई करना है, तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारा उसी तरह जैसे हमने वर्ड के ऊपर पढ़ा था, तो ये सारी फॉर्मेटिंग, इसलिए हम WPS को ज़्यादा प्रेफर देते हैं ताकि सारी चीज़ें एक ही फॉर्मेटिंग के साथ हम लोग अप्लाई कर सकें। अब ज़ाहिर है आपने तो काफ़ी पूरा टॉपिक इधर आपने क्या करना है वो लिखना है। तो हम क्या करेंगे, मज़ीद स्लाइड इधर ऐड करते हैं। तो आप मज़ीद स्लाइड ऐड करने के लिए यहाँ आपको प्लस वाला बटन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप मज़ीद यहाँ स्लाइड अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने इसके लिए ज़ाहिर मेरा टॉपिक था रिसाइकल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू बायोफ्यूल। तो अब इसके रिलेटेड मैंने कंटेंट है मेरे पास, तो मैं यहाँ कंटेंट अपना लिखता जाऊँगा। मेरे सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है आपकी वो होता है आपका कंटेंट, यानी आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड आपका कंटेंट क्या है, इंट्रोडक्शन है, उसके अलावा कौन सी आप चीज़ें उसके ऊपर इंसर्ट कर रहे हो। तो ये यहाँ आप 1 बाय 1 हम इसको करते हैं। सबसे पहले कंटेंट की हेडिंग आप लिख सकते हो। तो कंटेंट की हेडिंग आप टाइप भी कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपने कहीं पहले से रखा है लिख के तो वहाँ से भी आप Ctrl+C के साथ और यहाँ आप Ctrl+V के साथ इसको पेस्ट करेंगे तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा कंटेंट है, कंटेंट में ज़ाहिर आपको पता है पहले पेज आ कौन कौन सी चीज़ें आप लिखना चाह रहे हो अपनी
प्रेजेंटेशन में, तो आप यहाँ कंटेंट में वो लिख सकते हो। आप यहाँ आप बुलेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आप कंटेंट है, तो ये आपने इंट्रोडक्शन पहले लिखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट क्या, आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव क्या है। आप कंटेंट क्या होता है, जो भी आपने कोई टॉपिक होते हैं आपने जो आपने डिस्कस करने हैं, डिस्क्राइब करने, एक्सप्लेन करने हैं, वो सारे आप इधर पॉइंट की सूरत में लिख देते हो। ये आपका होता है कंटेंट। आप अगर आपने इसका साइज़ बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से इस तरह, ताकि वो फुल एडजस्टमेंट आपकी हो जाए। तो इस तरह आप लोग बुलेट यहाँ से अप्लाई हो जाते हैं। आपने किस तरह का बुलेट अप्लाई करने हैं वो आप लोग यहाँ से बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह हमने वर्ड के लिए पढ़ा था, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए, तो आप इस तरह जिस तरह के आप जा रहे होंगे उस तरह के आप बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला करते हैं, तो फिर हम स्लाइड के ऊपर जाएंगे, इस तरह प्लस करेंगे तो एक स्लाइड हमारी और ऐड हो जाएगी। तो यहाँ हम इंट्रोडक्शन वाला, इसको सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन के लिए वहाँ से हम कंटेंट उठा के ले आते हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग ऊपर मेंशन करेंगे, हेडिंग मेंशन, तो इस तरह आप हेडिंग लिख देंगे। उसके बाद ये बुलेट लगा हुआ है ऑलरेडी ये वाला, इसको ख़त्म करने के लिए आप बैक स्पेस या इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह इसको सबसे पहले ख़त्म करेंगे। उसके बाद मैं कंटेंट ले आता हूँ इधर, जो मैंने इंट्रोडक्शन के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं कंटेंट अपना उठाता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V के साथ। आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के थ्रू। तो यहाँ इसको थोड़ा और मैं मज़ीद बड़ा करता ताकि मेरा पूरा एडजस्टमेंट हो जाए यहाँ। तो इस तरह मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन आ गया। अब मैं मज़ीद जो मैंने ये इंट्रोडक्शन था, अब स्टेट ऑफ प्रॉब्लम, अब मैं इसके लिए जो कंटेंट रखा हुआ है वो मैं यहाँ ले आता हूँ। तो इस तरह मैं अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता हूँ। तो ये आराम से आप अपनी प्रेजेंटेशन बहुत ही एक सीक्वेंस और एक एफिशिएंट वे से तैयार कर सकते हैं। Ctrl+C के साथ इसको कॉपी करेंगे और Ctrl+V के साथ इस तरह। अब देखिए ये साइज़ काफ़ी बढ़ गया इधर, तो इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ अपना। इसके ऊपर इस तरह क्लिक करूँगा इसके ऊपर इस तरह, तो मैं यहाँ से अपना साइज़ कम कर लेता हूँ ताकि मेरा साइज़ पूरा एडजस्ट हो जाए। तो इस तरह मैं इसको एडजस्ट कर लूँ। उसके बाद मैं मज़ीद इसके आगे वाला जो मैंने लिखा हुआ है वो भी इधर ले आता हूँ। इस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए एक ही दफ़ा आपको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगी, उसके बाद आपने सिर्फ लिखना है। चाहे वो आप टाइप करके लिख लें, चाहे वो आप कहीं से डाटा पहले का आपने रखा हुआ है वो भी आप इधर लेके आ सकते हैं। तो इस तरह यहाँ से आपने प्लस के बटन के ऊपर मज़ीद स्लाइड ऐड करते जाना। तो इस तरह हम लोग ये स्लाइड अपनी ऐड कर सकते हैं। ये आपने बुलेट ख़त्म करने के लिए बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये बुलेट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग की हुई थी तो उस वजह से ये बुलेट आ रहे हैं बार बार। तो इस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कर्सर आपने यहाँ रखना है, तो ये आपको ऑप्शन देगा आपने न्यू स्लाइड ऐड करनी है, तो इस तरह आप न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप कहीं पे आपने डाटा रखा हुआ होगा, वहाँ से आप डाटा लेके आ सकते हैं। अगर आपने इंटरनेट से या गूगल से डाटा उठाना, वहाँ से भी आप लेके आ सकते हैं। अगर आपने किसी बुक से डाटा उठाना है, आप से भी लेके आ सकते हैं। अगर आपने खुद टाइप करना है वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह ये देखिए हमारी, इस तरह हम लोग एक बहुत खूबसूरत अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। अगर आपने इसकी फॉर्मेटिंग मज़ीद इसकी चेंज करनी है तो ये डिज़ाइन के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ इसको चेंज कर दीजिए। देखिए एक ही दफ़ा आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, तो आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक
ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से ये डिज़ाइन के ऊपर आएंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देता है आपने किस तरह की आप प्रेजेंटेशन तैयार करना चाह रहे हैं, किस तरह की उसकी डिज़ाइन। तो ये आप बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन, बहुत ही आसान तरीका प्रेजेंटेशन तैयार करने का। तो इस तरह हम लोग ज़ाहिर है आपने क्लास में कोई प्रेजेंट करनी है चीज़, या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी कोई कंपनी है, तो आप लोग अपने एम्प्लॉय को कुछ डिस्प्ले करवाना, कुछ समझाना चाह रहे हो, तो आप लोग प्रेजेंटेशन तैयार करके उनको समझा सकते हैं। इस तरह अच्छे तरीके से समझ भी आ जाती है चीज़ों की। तो ये मेन चीज़ें आपने लिखी होती हैं, मेन कंटेंट जो होता है आपका वो लिखा होता है। जैसे हेडिंग लिखी होती हैं तो आप लोग हेडिंग के थ्रू इंट्रोडक्शन होगा आपका, जो आपने टॉपिक लिखा हुआ है, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद कौन सी प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव कौन सा हाइपोथेसिस और कौन सी चीज़ों की अहमियत देनी है आपने और कौन सा, इस तरह आप लोग समझा सकते हैं मेन चीज़ें लिख के। तो उसके बाद आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एक बड़ा एफिशिएंट, एक बड़ा अच्छा तरीका है किसी को समझाने के लिए प्रेजेंटेशन का। तो इस तरह आप लोग तैयार कर सकते हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से आप लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी को समझाने के लिए। और इसके अलावा आप लोग इसमें ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिशन में आपको बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए इस तरह ट्रांजिशन मिल जाते हैं। उसके अलावा आप लोग बहुत सारी खूबसूरत इस तरह ट्रांजिशन, ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग स्लाइड शो इस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह आप स्लाइड, ये इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह ये आपका प्रोजेक्टर के ऊपर जब आपने किसी को समझाना है तो इस तरह आप प्ले कर सकेंगे। तो आप अगर आपने बैक जाना है तो स्केप वाला आपको बटन मिल जाता है टॉप के ऊपर, तो आप लोग बैक भी जा सकते हैं। इसके अलावा ये आपको मिल जाते हैं आप किस तरह का व्यू इसका रखना है। जैसे हमने वर्ड के लिए पढ़ा था, नॉर्मल व्यू रखना है, या किस तरह का आप लोग व्यू चाह रहे हो तो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये टूल मिल जाए, ये सारी आपको फॉर्मेटिंग मिलेगी जितने भी हमने पढ़ी है। जिस तरह आप लोग वो कोर्स देखोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला, तो ये सेम आपको ये सारी मिल जाती हैं। इसमें सिर्फ थोड़ी सी एडिशन ये है, ट्रांजिशन की है, एनिमेशन की है, स्लाइड शो की है। तो ये 2-4 जो हमने, ये एडिशन है हमारी जो हमने न्यू पढ़ी है, बाकी हमारा सेम ही वही तरीका है। तो इस तरह हम अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ आपको स्क्रीन रिकॉर्ड, आप स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हो इसकी। उसके अलावा आप लोगों को काफ़ी सारी इधर चीज़ें मिल जाती हैं आप लोगों की प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। तो आप लोग यहाँ इस तरह आप प्रेजेंटेशन तैयार आप अपने कीबोर्ड के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो चीज़ों को। और उसके बाद हमने इसको सेव भी करना है। तो हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए आप डायरेक्ट इसको सेव एज़ कर सकते हैं, यानी आप स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर इसको लेके जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल एस करेंगे तो वो भी सेव हो जाएगा। सेव एज़ के ऊपर मैंने पीपीटी में रखना है इसको, ज़ाहिर है मैंने फ़ोल्डर बनाया है इसके नाम से, तो मैं इसमें इसको सेव कर दूँगा। तो यहाँ मैं इसको सेव करता हूँ। तो इस तरह मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं अपनी फ़ाइल क्लोज़ करता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ अपने फ़ोल्डर में, यहाँ ये देखिए ये सेव हो गया। तो इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा तो इस तरह ये मुझे ओपन करके दे देगा यहाँ। तो ये देखिए ये मेरी प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाई है वो यहाँ इस तरह मैं इसको ओपन भी कर सकता हूँ। आपको यहाँ सेम वही ऑप्शन मिल जाती हैं जिस तरह हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए शेप को ये अप्लाई करनी है, वो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से अगर मैं यहाँ से कोई शेप अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इस तरह मैं शेप भी अप्लाई कर सकता हूँ। उसके अलावा आप लोग बहुत सी आपको ऑप्शन मिल जाती हैं यहाँ। तो पिक्चर एंड डायरेक्ट आप लोग पिक्चर लगा सकते हैं, इसके बैक के ऊपर आप पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों को ये सारी ऑप्शन मिल जाती हैं किस तरह की आपने प्रेजेंटेशन अपनी तैयार करनी। तो ये था हमारा आज का, तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।